सुदीप, एप्टस वैल्यू, इस पर आपके आउटलुक, आपकी राय में जानना चाहूंगी, क्योंकि आज सिटी की एक रिपोर्ट आई और उसके ठीक बाद स्टॉक में अच्छे अपमूव्स, 5 से 7% की तेजी हमने देखी है। अफोर्डेबल हाउसिंग लेंडर है, अपने इंडस्ट्री की एक अच्छी कंपनी मानी जाती है, 314 315 के लेवल्स हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आके अच्छी नजर आ रही है, फंडामेंटल्स हैं और इस ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के बाद अपमूव्स भी दिख रहे हैं। जी मानसी जी, एप्टस में हमने देखा है कि एक ऊपर के लेवल से 360 से सेलिंग आया था, 300 310 के करीब, 295 के लोज बनाए थे कल या परसों। पर ये जो लो बनाया था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, 290 295, जो पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था जून जुलाई के महीनों में, जहां पे एक कंसोलिडेट स्टॉक करा था। तो कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट आया, उसके बाद ये ब्रेकआउट का जो जोन है उसको रिटेस्ट कर रहा है ये स्टॉक। तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड ये लेवल से ये स्टॉक में बैठ रहा है। अगर किसी ने नीचे में नहीं लिया है पहले, तो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये बहुत अच्छा प्ले है। एंड ये लेवल से हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, और 300 के स्टॉप लॉस के साथ 335 से 350 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये स्टॉक के लिए। नागराज, सुदीप, 2 मिनट। रुचित, आपने कैसे ट्रेड किया फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन, और आपके रेडार पे कौन से स्टॉक्स हैं? सुदीप सॉरी। गुड आफ्टरनून अजय जी। एब्सोल्युटली, आज जो गैप डाउन हुआ था ओपनिंग सुबह, तो उसके चलते पहले 5-10 मिनट हम होल्ड कर रहे थे, देख रहे थे क्या हो रहा था। बट मॉर्निंग में जब वो 17,700 17,730 क्रॉस नहीं कर रहा था और वहां पे कॉल राइटर्स जुड़ रहे थे, तो हम इनिशियली शॉर्ट गए थे, जो हमने शॉर्ट्स हमारे बुक कर लिए 17,580 570 पे, क्योंकि उससे ज्यादा हमें डाउनसाइड तब नहीं लग रहा था। बट 17,530 540 का एक लो बनाया, और जहां पे 17,500 और 17,600 में सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हो रही थी, तो इसी के चलते एक बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो हमने सेकंड हाफ में लॉन्ग किया, और हमने काफी स्टॉक्स में भी हमने काफी पोजीशंस बनाई थी, जैसे जुबिलेंट फूड, मारुति, टाटा केमिकल, टाइटन। तो हमें ये सारे जो स्टॉक्स ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा स्ट्रेंथ बता रहे थे, पर मार्केट के वीक होने के कारण जो सेलिंग प्रेशर हो रहा था, और जो फेड का पॉलिसी कल एक्सपेक्टेड था रात को, उसके पहले थोड़ा मार्केट साइडवेज हो रहा था। तो ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में हमने आज सुबह, फिर जैसे ही गैप डाउन था, वहां से हमने वो पोजीशंस हमने स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में बनाना चालू की। जैसे हम पहले भी हम 15 मिनट पहले वही डिस्कस कर रहे थे शो पे, कि गैप डाउन अगर मार्केट हो जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ग्लोबल मार्केट्स के चलते हो जाएगा। पर उसी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स में अगर हम पोजीशंस ले, तो जब रिकवरी आएगा तो पैसा बनाने का चांस और एक प्रॉफिटेबिलिटी में आने का चांस वही स्ट्रॉन्ग स्टॉक सबसे पहले हमें देगी। तो चलिए, इंडेक्स पर तो ये नजरिया, इनफैक्ट ऑफ कोर्स सारे के सारे टेक्निकल्स का यही मानना है कि कॉशियस व्यू जरूर रखना है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लेज में जहां हम फंडामेंटल एक्सपर्ट्स की भी लगातार राय आपको सुनवा रहे हैं, उनका ये कहना है कि ग्रोथ स्टोरी जो है वो इंटैक्ट नजर आएगी।